हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। हम आ चुके हैं मुंबई। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारा जुहू बीच। पिछले हफ्ते भी हमने यहीं से कवरेज करी। इस कवरेज को आगे बढ़ाते हैं इस एपिसोड में भी। मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। फैशन कैपिटल है, साथ ही फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की। पर यहाँ के मैदान बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये स्पोर्ट्स का सेंटर भी बहुत बड़ा है। यहाँ के मैदानों में खेलकर बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली जैसे कई बड़े क्रिकेटर्स देश को दिए हैं। हमने कुछ समय पहले उन मैदानों की सैर करी, जिनमें से एक मैदान था ओवल मैदान। उस मैदान की स्पेशल स्टोरी आपको लाएंगे इस एपिसोड के कुछ देर बाद। लेकिन पहले चलते हैं सबसे की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज पर। इंडिया की टीम एशिया कप में धमाल दिखा रही है। फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है, पर कुछ मुकाबलों में कमी दिखी है। पूरा 100% नहीं दिखा। साथ ही हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। हमारे सभी एथलीट्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उन्हें चाहिए तो बस आपका सपोर्ट। आप हमारा शो देखिए, जहां पर हम इन एथलीट्स के पास आपको लेके चलते हैं, उनकी जर्नीज़ के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा और क्लोज से उन्हें जानिए और साथ ही हमारे शो को अपना सपोर्ट देते रहिए। चलिए, आप आराम से बैठिए, चाय या कॉफ़ी की चुस्की का मज़ा लीजिए और चलते हैं सबसे की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज पर। तो भारत की टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन टीम 100% नहीं दिखी है। परफॉर्मेंसेस में कुछ कमी दिखी, फील्डिंग में कुछ कमी दिखी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बहुत अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फाइनल में जीतने के लिए और साथ ही आने वाले T20 वर्ल्ड कप को डोमिनेट करने के लिए उन कमियों को सुधारना होगा। सुपर 4 में भारत ने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। आइए जानते हैं उन सभी परफॉर्मेंसेस के बारे में इस पहली रिपोर्ट में। भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 में अपना दबदबा पूरी तरह बनाए रखा और अब तक अपराजित रहते हुए फाइनल में जगह बना ली है। 3 सुपर 4 मुकाबलों में भारतीय टीम ने हर बार अलग अंदाज में जीत हासिल की है। श्रीलंका के खिलाफ मैच सुपर ओवर तक गया, जहां उनकी बल्लेबाजी ने एक वक्त भारत की पकड़ ढीली कर दी, लेकिन गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच जितवा दिया। That's my role in the team. Even if I go for little runs, my aim is to keep on attacking and try to look for more wickets. पाकिस्तान के खिलाफ मैच एक तरफा रहा। अभिषेक शर्मा की 74 रन की ताबड़तोड़ पारी ने टीम इंडिया को मजबूत जीत दिलाई। वहीं बांग्लादेश के मुकाबले में गेंदबाजी ने बाजी मारी। कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी सटीक गेंदबाजी से विरोधियों को 127 रन पर समेट दिया। भारत ने ये मैच 41 रन से जीता। इस पूरे अभियान में भारत की सबसे बड़ी ताकत रही उसके स्पिनर्स की गेंदबाजी। मध्य ओवर में कुलदीप और चक्रवर्ती ने न सिर्फ रन रोके, बल्कि लगातार विकेट निकालते रहे। हालांकि फील्डिंग अभी भी सुधार की मांग कर रही है। अब नजरें फाइनल पर है और टीम इंडिया का ये अपराजय अभियान साफ इशारा करता है कि एशिया कप की ट्रॉफी एक बार फिर भारत की झोली में आने वाली है। सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से हराया, लेकिन ये मैच जाना जाएगा अपने परफॉर्मेंसेस के लिए नहीं, कंट्रोवर्सीज के लिए। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ने कुछ अभद्र इशारे किए। भारतीय प्लेयर्स और ऑडियंस को, वहाँ पर जो दर्शक बैठे थे, सभी को टॉन्ट किया। अब आईसीसी इस पे क्या एक्शन लेगा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे क्या एक्शन लगाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हमने कुछ एक्सपर्ट से बात करी। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच तकरार है, ये अब खेल में भी आ गया है, क्रिकेटर्स के बीच में भी आ गया है। कितना सही है ये, उनका ओपिनियन जाना। आप देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर हुई भिड़ंत जितनी रोमांचक रही, उससे कई ज्यादा सुर्खियां बटोरी उसके बाहर के विवादों ने। ग्रुप स्टेज में भारत की जीत के बाद दोनों टीमों ने पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया और यही विवाद चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। पाकिस्तान ने यहां तक मांग रख दी कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया जाए, वरना वे टूर्नामेंट से हट जाएंगे। उसके बाद अगले मैच में पाकिस्तान के गेंदबाज हरीस रऊफ और बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारतीय दर्शकों और खिलाड़ियों को उकसाते हुए इशारे किए, जिससे माहौल और गर्मा गया। मेरे ख्याल से इस तरह के मैचेस जब होते हैं, या आप खेलते हैं, एशिया कप खेल रहे हैं या वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जो भी पाकिस्तान इंडिया के मैच होते हैं,
उसमें या तो वो मैच ना हो, पहले ही तय होता है भाई, जब हो गया कि भाई नहीं खेलेंगे, इतना ज़्यादा डिस्प्यूट है तो। लेकिन जब खेल रहे हैं तो फिर उस ग्राउंड के ऊपर हम सबको एक स्पिरिट से खेलना चाहिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि खेल को खेल की भावना से खेलें, तो वो स्पिरिट ग्राउंड पे दिखनी चाहिए। अब भारतीय खिलाड़ियों ने, उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो किया, लेकिन इसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस राऊफ और साहिबजादा फरहान ने मैदान पर जो हरकत की वो तो बेहद क्रूड और क्रैश थी। और ऐसी एंटिक्स पे जितनी जल्दी लगाम लगाई जाए उतना ही अच्छा होगा, वरना जेंटलमैन्स गेम कहा जाने वाला क्रिकेट का ये खेल गली मोहल्ले के मैच जैसा होकर रह जाएगा। इन घटनाओं के बाद अब आईसीसी ने कार्रवाई की है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर मैच के बाद दिए बयान के लिए 30% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया, तो वहीं हारिस रऊफ पर भी जुर्माना और साहिबजादा फरहान को आधिकारिक चेतावनी दी गई। अब सबकी नजरें टिकी है एशिया कप फाइनल पर, जहां सवाल यही रहेगा, क्या मैदान पर सिर्फ क्रिकेट होगा या विवाद एक बार फिर सुर्खियां बटोरेंगे। जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बहुत कोशिश करी कि कंट्रोवर्सीज के बीच उनके खराब खेल को, उनकी हार को भुला दिया जाए, लेकिन हम अपने दर्शकों को याद दिलाते रहेंगे भारत की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और एक खास प्लेयर के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, वो हैं अभिषेक शर्मा, जो कि इस समय वर्ल्ड नंबर 1 T20 प्लेयर हैं। पिछले कुछ समय से ज़बरदस्त खेलते हुए आगे निकले हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, पर उनकी पीछे क्या कहानी रही है, उनके हीरो युवराज सिंह ने उनको किस तरीके से ट्रेन किया, आइए जानते हैं इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा भारतीय बल्लेबाजी के नए सितारे बनकर उभरे। सुपर 4 के तीनों मैच में उन्होंने लगातार अर्धशतक जड़े। पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों पर 74 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 37 गेंदों पर 75 रन और श्रीलंका के खिलाफ शानदार अर्धशतक। इस दमदार खेल के साथ अभिषेक इस टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने और साथ ही सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लेकिन अभिषेक की सफलता सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, इसके पीछे है उनके गुरु और इंडियन लेजेंड युवराज सिंह का मार्गदर्शन। कोविड की मुश्किल समय में युवराज ने उन्हें अपने घर बुलाकर ट्रेनिंग दी। बल्लेबाजी की बारीकियों से लेकर मानसिक मजबूती तक हर पहलू पर काम किया। उसी गुरु शिष्य रिश्ते का असर आज मैदान पर साफ नजर आया। एशिया कप में ये धमाकेदार प्रदर्शन बता रहा है कि भारतीय क्रिकेट को एक और मैच विनर मिल गया है और जिस आत्मविश्वास और निरंतरता के साथ अभिषेक खेल रहे हैं, वे भविष्य में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। मैं जिस तरफ से वॉक करता हुआ आ रहा हूँ वो कहलाता है सिल्वर बीच। मेरे पीछे आप देखते हैं वो है जुहू चौपाटी, मशहूर जुहू चौपाटी। यहाँ पर सालाना बहुत से टूरिस्ट आते हैं। सितंबर से लेकर अप्रैल तक टूरिस्ट का बहुत बड़ा यहाँ पर रेला रहता है। आप भी आइए मुंबई में, जुहू चौपाटी का दर्शन करिए, यहाँ का मज़ा लीजिए। अरेबियन सी आप मेरे पीछे देखेंगे, ब्यूटीफुल अरेबियन सी। मुंबई माया नगरी है, खूबसूरत है, यहाँ पर ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। ड्रीम्स की बात करें तो भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम अपना ड्रीम फुलफिल करने ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रही है। पिछले हफ्ते ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्हें हार मिली, लेकिन अपने प्रदर्शन से उन्होंने सबका दिल जीता। आइए जानते हैं उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत ने दिखा दिया कि वो अब किसी भी लक्ष्य का पीछा करने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 412 रन का पहाड़ खड़ा किया। बेथ मुनी की 138 रन की शानदार पारी इसकी जान थी। जवाब में भारत की शुरुआत ही तूफानी रही। स्मृति मंधाना ने सिर्फ 63 गेंदों में 125 रन बनाकर नया कीर्तिमान रच दिया। उनका साथ दिया दीप्ति शर्मा ने 72 रन बनाकर और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 52 रन जोड़कर। टीम इंडिया अंत तक संघर्ष करती रही और 369 रन बनाकर सिर्फ 43 रन से हार गई। मैच में कुल 781 रन बने, महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा। भले ही सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत ली, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी ने दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि अब
ये टीम किसी भी स्कोर का पीछा करने का दम रखती है। आने वाले हफ्ते में भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप से पहले ये प्रदर्शन टीम इंडिया के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देता है और बताता है कि स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट अपने सुनहरे सफर की ओर बढ़ रही है। जहां भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार गई, वहीं स्मृति मंधाना के लाजवाब प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। अब ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को स्मृति मंधाना से इसी तरीके की कंसिस्टेंट बैटिंग की अपेक्षा रहेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों पर शतक जड़कर भारत के लिए पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट्स में सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। I wouldn't rate it best because I would have ended up winning the match, would have been really best, but whenever you score 100 or score runs and team wins, I mean that becomes a memorable knock. So yeah, enjoying batting with Harman in the middle. इस ताबड़तोड़ पारी में मंधाना ने 17 चौके और 5 छक्के लगाए। ये उनके वनडे करियर का 12वां शतक था और इस साल का चौथा, जिससे उनका शानदार फॉर्म साफ झलकता है। इस प्रदर्शन के बाद वो आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर भी पहुंच गई हैं। लगातार बड़े स्कोर और आक्रामक अंदाज ने टीम इंडिया को मजबूत आत्मविश्वास दिया है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले आया ये रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन साफ दिखाता है कि स्मृति मंधाना भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं और उनकी बल्लेबाजी से ही भारत को खिताब जीतने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। बैडमिंटन की दुनिया की बात करें तो भारतीय शटलर्स पिछले कुछ समय से लगातार अच्छे परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हैं। चाइना मास्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, उससे पहले के ओपन में कई अच्छे परफॉर्मेंसेस हुए, लेकिन कोरिया ओपन में पहले ही दिन भारतीय शटलर्स बाहर हो गए। आइए जानते हैं उनकी स्टोरी इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। कोरिया ओपन 2025 में भारत का अभियान निराशाजनक रहा। एचएस प्रणॉय चोट की वजह से मैच बीच में ही छोड़ने को मजबूर हुए और युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी पहले ही राउंड में हारकर बाहर हो गए। इस तरह टूर्नामेंट के पहले ही दिन भारतीय चुनौती खत्म हो गई। लेकिन इससे पहले चाइना मास्टर्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दमदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की और फाइनल तक पहुंची। हालांकि खिताबी मुकाबले में उन्हें दक्षिण कोरिया की जोड़ी सियो स्यूंग जे और किम वोन हो से सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा। लगातार हांगकांग ओपन के बाद दूसरा फाइनल गंवाने के बावजूद सात्विक चिराग ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय बैडमिंटन अब विश्व पटल पर फिर से बड़ी दावेदारी पेश कर रहा है। जुहू बीच पर आपको शाम को यहाँ पर कई ग्रुप्स बच्चों के दिखेंगे जो कि फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, और ऐसे कई ग्रुप्स आपको मुंबई के मैदानों में भी मिलेंगे। मुंबई के मैदान यहाँ के स्पोर्ट्स कल्चर का एक अहम हिस्सा हैं। ओवल मैदान के बारे में हमने इस एपिसोड के शुरुआत में बात करी। उस मैदान पर सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, सुनील गावस्कर जैसे कई बड़े खिलाड़ी खेलकर उन बड़े बड़े स्टेडियम्स में आपको दिखे हैं जहां पर उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। आइए जानते हैं इस ओवल मैदान की खास स्टोरी के बारे में। देखिए, मुंबई का ओवल मैदान, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक परंपरा है। मुंबई हाईकोर्ट और राजाबाई क्लॉक टावर के बैकग्राउंड में बसा ये मैदान यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, लेकिन इसकी असली पहचान है वे सैकड़ों युवा क्रिकेटर्स जो हर दिन यहाँ अपने सपनों को आकार देते हैं। पीढ़ियों से यह मैदान मुंबई की क्रिकेट संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। सैकड़ों युवा खिलाड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और कई टीमें एक साथ मैदान पर उतरती हैं। मुंबई, जिसने रणजी ट्रॉफी 42 बार जीती है, उसकी इस सफलता में इन मैदानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसी के लिए यह मैदान रणजी ट्रॉफी की ओर पहला कदम है, तो किसी के लिए यह क्रिकेट सीखने का पहला स्कूल। सचिन तेंदुलकर
सुनील गावस्कर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की कहानियां इसी मिट्टी से निकली हैं। आजाद मैदान, जो ओवल मैदान के बड़े क्षेत्र का हिस्सा है, वहीं पर 1988 में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 664 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। एक ऐसी पारी जिसने दुनिया का ध्यान इन दो युवा खिलाड़ियों की ओर खींचा। यह मैदान ऐसे ही कई ऐतिहासिक लम्हों का गवाह रहा है। यहाँ एक ही वक्त पर कई मैच चलते हैं, गेंदें इधर उधर उड़ती दिखती हैं, अपील की आवाजें गूंजती हैं और हर चौके छक्के के साथ एक नया सपना पंख फैलाता है। सिर्फ भारतीय खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि विदेशी क्रिकेट प्रेमी भी इस मैदान की ऊर्जा और जुनून को महसूस करने आते हैं। हमने कुछ ऑस्ट्रेलियन से बात की जो लोकल लड़कों के साथ खेलते दिखे। I think it's fantastic. I think you can see it on the kids' faces how much fun they're having, right? And even like these guys so welcoming for my friends and I to come and play some cricket with them for a little bit. I recommend it to anyone who visits. It's cool. It's a good place. It's fun that you can join in and play a game, and there's lots of games going on. It's great. I'd love to come back to India. I've been here for almost 1 month, and I'd love to come back. ओवल मैदान सिर्फ एक स्पोर्ट्स हब नहीं बल्कि मुंबई की धड़कन है। यहाँ हर खेल प्रेमी के लिए जगह है। कोई क्रिकेट खेलता दिखता है, कोई फुटबॉल तो कोई सैर करता हुआ। इस मैदान का हर कोना किसी न किसी कहानी का हिस्सा है। तो जब अगली बार आप मुंबई आएं तो इस ऐतिहासिक मैदान को जरूर देखिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां भविष्य के सितारे तैयार हो रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस खूबसूरत अरेबियन सी में सूरज को नीचे जाते हुए शाम ढल रही है, लेकिन नवरात्रों का समय है। मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन में सूरज हमेशा चमकता रहे, जीवन में खुशहाली रहे और ज़िंदगी में हमेशा आप खेल को महत्व देते रहें, खुद भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रहने की एक हिदायत दें। आपसे हम अगले हफ्ते मिलेंगे। इस हफ्ते की ये थी टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज़। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।